साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। ये चैप्टर वाइज 15 मिनट शो चल रहा था जिसमें एक टॉपिक की मैं बात करूं साथी तो ये आपका ऑप्टिक्स के अंतर्गत दर्पण और प्रतिबिंब है। ऐसे कई टॉपिक मैं आपको कवर कर चुका हूं, जाकर आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहला साथी प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, कमेंट करिएगा फटाफट साथी। 30 सवाल करेंगे हम लोग, है ना, 20 से 30 सवाल करेंगे। दाढ़ी और हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्या अवतल दर्पण हो जाएगा साथ, या उत्तल दर्पण हो जाएगा, या परवलयिक दर्पण होगा, या फिर समतल दर्पण होगा। मेरे प्यारे साथी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है। एक आपका समतल दर्पण और दूसरा अवतल गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण के अंतर्गत ही दो दर्पण आता है जिसका नाम उत्तल और अवतल होता है, जिसे आप इंग्लिश में कॉन्वेक्स या कॉन्केव के नाम से जानते हैं। समतल दर्पण का उपयोग अलग अलग जगह में किया जाता है। जैसे हम घर में जो चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं वो समतल होता है, लेकिन मैं अवतल की बात करता हूं तो साथी अवतल का जो प्रयोग होता है वो दाढ़ी या हजामत बनाने में किया जाता है। लेकिन अगर आप घर में दाढ़ी या हजामत बना रहे हैं तो समतल दर्पण से ही काम चल जाता है। लेकिन अगर बहुत हाई फाई सैलून में जाएंगे तो वहां पे अवतल लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका दाढ़ी थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने वाले डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं ये पूछा जा रहा है। साथ ही अवतल दर्पण का उपयोग सिर्फ एक नहीं होता है, अनेक होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हजामती बनाने में प्रयोग किया जाता है, उसी तरीका से सौर भट्टी की बात करें उसमें भी किया जाता है, सौर कुकर में बात करें उसमें भी किया जाता है, गाड़ी का हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ ईएनटी के डॉक्टर, ये सवाल भी पूछा गया है साथ ही, ईएनटी का डॉक्टर, ईयर, आई, नोज और थ्रोट मतलब गला होता है, यानी कि नाक, कान, गला का जो डॉक्टर होता है वो भी इसको साथ ही देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप बोलेंगे सर इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। यानी कि साथ ही दर्पण से जितने भी संबंधित प्रश्न बन सकता है मैं आज कराऊंगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है। मैं बात करता हूं साथ ही सड़क पर लगी बत्तियों में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सड़क में लगी साथी जो बत्ती होता है, आप देखेंगे कि जब किनारे किनारे अगर आप जा रहे हो तो सड़क पे साथी लाइट लगे होते हैं, और जो लाइट लगे होते हैं वो देखेंगे उसके किरण पूरा फैलता नहीं है, थोड़ा सा फैलकर एक जगह मिल जाता है। किसके कारण साथी, तो आप बोलोगे अवतल नहीं साथी, अवतल के नहीं, वहां प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथी हमारे पास चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सूचना दे देता हूं कि साथी बीपीएससी आईडीओ का कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट हो, तो हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मात्र साथी 999 में कोर्स उपलब्ध है। एप्लीकेशन का नाम द ऑफिसर एकेडमी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। अगर मैं वक्रता त्रिज्या की बात करूं साथी कितनी हो जाएंगी, तो गोलीय दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल हो F बराबर R/2 होता है। तो एक सवाल पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस की कितना होता है, तो अगर वक्रता त्रिज्या पूछा जाएगा तो 2 × F हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथी यहां पे पूछा क्या जा रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, आधी। साथी इस बात को ध्यान रखना, ये चाहे आपका उत्तल की बात कर ले या अवतल की बात कर ले, समतल में नहीं मैं बात कर रहा हूं, उत्तल या अवतल की बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, ये साथी बीपीएससी का प्री में भी इस बार सवाल पूछा गया है, बीपीएससी का प्री में भी पूछा गया। मैं चाहूंगा जरा कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैंने अभी बोला कि A बराबर R/2 तब लागू होता है जब साथी वो क्या हो, आपका गोलीय दर्पण हो, उत्तल या अवतल। साथी अगर समतल की बात किया जाए तो समतल दर्पण का जो फोकस होता है आपका इन्फिनिटिव होता है, वक्रता त्रिज्या भी इन्फिनिटिव होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। साथी अगर आपको रिवीजन हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मैं फिजिक्स का हर एक टॉपिक आपको कवर कराऊंगा इसी तरीके से फटाफट साथी एमसीक्यू के माध्यम से। जरा कमेंट करके बताइएगा कि आपको रिवीजन हो पा रहा है कि नहीं। एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है, वह दर्पण कौन है। साथियों ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का इमेज अपने से बड़ा दिखाई देता है। जैसे अगर मैं दिखना चाहूं तो हमसे बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे, कौन सा दर्पण हो जाएगा। कहोगे सर जो अवतल है यही सही होगा क्योंकि अवतल में आपको बड़ा भी बनता है, आपका छोटा भी बनता है और समान आकार का भी बनता है, समान आकार का भी बनता है। अगर मैं उत्तल की बात करूं तो साथ इसमें हमेशा छोटा बनता है, और अगर मैं समतल की बात करता हूं तो हमेशा समान आकार के बनता है, यानी कि बराबर बनता है। क्या बनता है, बराबर बनता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट साथ ही सीटेट का भी कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सीडीपी के साथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का नाम है द ऑफिसर एकेडमी, जहां पे कोर्स साथी उपलब्ध है। आप हमारे साथ जुड़कर बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं।
उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? साथ ही अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करता हूं कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे भी कई एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है। तो अगर मैं उत्तल दर्पण की बात कर लेता हूं तो आप सभी जानते हैं सर उत्तल दर्पण में सदैव हमेशा की बात किया तो आभासी इमेज बनता है, और इस आभासी को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। क्या कहेंगे साथी? इसे काल्पनिक कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वस्तु का अपेक्षा कैसा बनेगा? वस्तु का अपेक्षा सीधा बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और साथ ही छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। तो वास्तविक होगा नहीं, आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा और सीधा। साथ ही एक बात को ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक आपका वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। वास्तविक जहां जहां आएगा उसका मतलब साथी वस्तु से उल्टा बनेगा, और जहां पे काल्पनिक आएगा उसका मतलब होता है वस्तु का अपेक्षा सीधा बनेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे ना। तो बी नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अगर मैं अवतल दर्पण की बात करता हूं साथी, जो आपका अवतल दर्पण है इसमें दोनों बनता है, वास्तविक भी बनता है साथी, अवतल में आपका याद रखना वास्तविक भी बनता है और आपका आभासी यानी कि काल्पनिक भी बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक यानी कि आभासी बनता था। आप बोलोगे सर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? कभी वास्तविक कभी आभासी। सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सदैव आभासी या सदैव वास्तविक नहीं होगा, इस बात को मेरे प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल साथी। एक होता है अभिसारी दर्पण और एक होता है अपसारी दर्पण। तो ध्यान रखना साथी, छपेगा एग्जाम में। अगर मैं अपसारी की बात करता हूं साथी, ध्यान रखना दर्पण और लेंस में दोनों अलग अलग बातें बोली जाती हैं। अगर मैं अपसारी दर्पण की बात करता हूं साथी, तो अपसारी दर्पण क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं अभिसारी दर्पण का, अभिसारी मतलब साथी कन्वर्जिंग मिरर का, तो अभिसारी आपका अवतल दर्पण होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेंस में उल्टा होता है, लेंस में उल्टा हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान रखेंगे। अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग किसे कहेंगे? डाइवर्जिंग साथी कहा जाता है उत्तल का, क्योंकि किरणों को फैला देती हैं। अगर मैं अवतल की बात करता हूं तो अभिसारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी किरणों को एक जगह मिला देती हैं, इसलिए उसे अभिसारी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेंस में उल्टा हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा रैखिक आवर्धन साथी क्या होता है? अगर मैं रैखिक आवर्धन की बात करता हूं, अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं साथी, तो आवर्धन बराबर आप सभी जानते हो क्या होगा? आवर्धन बराबर साथी होता है हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। और साथ ही आवर्धन अगर निकालना चाहोगे तो आप कैसे निकलेगा? तो उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट साथी बड़ा होगा और ये आपका इमेज का आकार आपका छोटा होगा, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? एक से कम आएगा। क्या आएगा? एक से कम आएगा, याद रखना एक से कम आ जाएगा। वहीं पर अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, जरा कमेंट करिएगा। अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? इसमें आपको जानकारी होना चाहिए कि इस दर्पण में प्रतिबिंब की आकार वस्तु से बड़ा होता है, छोटा होता है या बराबर होता है, तभी आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट, जब दो समतल दर्पण परस्पर समानांतर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? ये भी आपको भर भर के एग्जाम में पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब की संख्या निकालना। तो एक फॉर्मूला होता है n बराबर 360 अपॉन में थीटा, इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। साथ थीटा कितना है? अब दो समतल दर्पण समानांतर है, तो जब समानांतर होते हैं तो थीटा 0 डिग्री होता है, तो 360 अपॉन में 0, तो क्या निकल कर आ जाएगा? आप बोलोगे सर इन्फिनिटी आ जाएगा, जिसे हम अनंत कहते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। साथ ही अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा, लाइक कीजिएगा। पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आपको कवर कराता रहूंगा। हर एक टॉपिक जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं तो आपके लिए साथ ये शानदार सेशन रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा वक्रता त्रिज्या आर बराबर दे रखा है साथी कितना? 30 सेंटीमीटर है ना। कह रहा है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका फोकस ज्ञात करें, मतलब साइन लेकर बनाना है। तो अगर मैं बात करता हूं एफ बराबर क्या होता है? आर बटा साथी 2 होता है, ये आपका 30 है और अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में होगा, है ना, माइनस में। तो साथी क्या हो जाएगा? माइनस में 15 सेंटीमीटर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अवतल का होता है माइनस में और उत्तल रहता तो प्लस होता है, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 72 बीपीएससी का फाउंडेशन बैच भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आपके भाई बहन पढ़ना चाहते हैं, भैया पढ़ना चाहते हैं, दीदी पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें भी बता दीजिएगा कि माता साथी 999 में कोर्स उपलब्ध है। सारे शिक्षक आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक दर्पण द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन साथी प्लस में 1.5 है, तो अवतल दर्पण का वस्तु की स्थिति क्या होगा? अगर मैं बात करूं साथी, अगर आवर्धन आपका प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो बनेगा सीधा बनेगा, और साथी कैसा बनेगा? सीधा काल्पनिक, और उसी को आभासी कहते हैं। 1.5 आ रहा है, इसका मतलब है कि वस्तु से जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब का आकार आपका बड़ा होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे ना। तो किस स्थिति में अवतल दर्पण में आभासी या काल्पनिक इमेज बनता है? तो एक ही स्थिति है, जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, जब किसी वस्तु को कहां पर रखेंगे? तो वस्तु को एकदम नजदीक साथी दर्पण के नजदीक करने का मतलब क्या है कि ध्रुव और फोकस के बीच में, अगर ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तब जाके क्या होगा? उसका इमेज दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और काल्पनिक बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और बड़ा बनता है। नेक्स्ट साथी सेम चीज है ना, सेम चीज है तो बता देंगे बी नंबर हो जाएगा। स्क्रीन पर प्रोजेक्टर
किए जाने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है साथी? जो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, यानी कि जिसे हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, जिसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं, उस प्रतिबिंब को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक आपका वास्तविक, एक आपका काल्पनिक। हम काल्पनिक को पर्दे पर नहीं दिखा सकते हैं, हम वास्तविक को ही दिखा सकते हैं। तो याद रखना साथी, इसका क्या होगा? वास्तविक हो जाएगा। बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अगर मैं अवतल लेंस की बात करता हूं तो साथी, जो अवतल लेंस है किस तरीके का प्रतिबिंब बनाएगा? तो अवतल लेंस में वैसा ही इमेज बनता है जिस तरीके से उत्तल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण में आभासी, काल्पनिक और सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, तो इसमें भी वही बनेगा साथी, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी और साथी सीधा बनेगा, याद रखना हमेशा कैसा बनेगा? आभासी सीधा। भाई दोनों ऑप्शन में दिया गया, तो यहाँ पर होना चाहिए मोर देन वन। तो याद रखना साथी, आभासी बनेगा। किस प्रकार का प्रतिबिंब बोल रहा है तो आभासी प्रतिबिंब कर लेंगे, है ना। दर्पण में छवि बनना सदैव आभासी और सीधा होता है साथी। सदैव आभासी और सीधा किसमें होगा? तो साथी उत्तल में तो सदैव नहीं होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूं उत्तल दर्पण में, तो साथी उत्तल दर्पण में आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और समतल दर्पण की बात करें तो इसमें भी आभासी बनता है, और बी और सी ऑप्शन में है नहीं। तब क्या करेंगे? देखिए दोनों सही है, समतल भी और उत्तल भी होगा, लेकिन साथी जो समतल है ना, बहुत पीछे का इमेज नहीं बना पाता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो है बहुत पीछे की बना लेता है। यानी कह सकते हैं हर एक स्थिति में जो उत्तल दर्पण है हमेशा सीधा, वस्तु से छोटा और आभासी बनाता है। तो जब दोनों ऑप्शन में है तो हम उत्तल दर्पण को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, लेकिन यहां पे दोनों सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। होना चाहिए ऑप्शन में बी एंड सी। क्या होना चाहिए? बी एंड सी साथी दोनों सही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए? जैसे अब मेरा पूरा प्रतिबिंब देखना है, जैसे बाल भी दिखाई दे और पैर में क्या पहने हुए वो भी दिखाई दे, तो इसके लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जैसे आप मॉल में, शोरूम में जाते होंगे तो बड़ा बड़ा मिरर लगा दिया जाता है, क्यों? साथ ही आपको पूरा उसमें इमेज दिखाई दे। यानी कि अमूमन जितना व्यक्ति का हाइट होता है उसके आधे हाइट से ज्यादा अगर मिरर रहेगा लंबाई, तो आप संपूर्ण उस व्यक्ति को इमेज देख पाएंगे ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही कितना? व्यक्ति की आधी ऊंचाई होना चाहिए, व्यक्ति की आधी ऊंचाई से ज्यादा होना चाहिए, न्यूनतम आधी ऊंचाई, और मैक्सिमम उससे ज्यादा कितना भी ले सकते हैं ना। तो न्यूनतम पूछा जा रहा था, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब किसके प्रतिच्छेदन से बनता है? साथी वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना, किसके प्रतिच्छेदन से बनता है? तो आप ध्यान रखना, जब वास्तविक कटान होता है तो वास्तविक कटान से जो इमेज बनता है उसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। तो याद रखना साथी, वास्तविक किरणों से किससे बनता है? वास्तविक किरणों से, यानी कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिच्छेदन के साथ बनता है, उसे हम बोलते हैं वास्तविक। जो काल्पनिक से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। साथी जो आपका ऑब्जेक्ट है वास्तविक है, उसका वास्तविक इमेज किसमें नहीं बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं समतल की बात करता हूं तो इसमें नहीं बनेगा, समतल में आभासी बनता है। साथी उत्तल की बात करें, इसमें भी आभासी बनता है, तो इसमें नहीं बनेगा, है ना, इसमें नहीं बनेगा। अवतल में बन सकता है साथी, उत्तल में नहीं बनेगा। अवतल में बन सकता है, तो आपको समतल और उत्तल जो है इसमें हमेशा आभासी बनता है, इसमें वास्तविक नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो साथ इसका इमेज कहां बनेगा? अगर अवतल दर्पण है और इसमें वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है, साथ ये ध्रुव होता है, या आपका फोकस होता है, या आपका वक्रता केंद्र होता है। अगर ऑब्जेक्ट को आप वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका इमेज वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है और बराबर आकार के बनता है, तो बोलेंगे वास्तविक, उल्टा और समान आकार के बनता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। साथ ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल था दर्पण और प्रतिबिंब से। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे साथ पहले से जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।